आलू में सिर्फ ये एक पावरफुल चीज़ मिलाकर आपने अपने घर में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर ली ना, तो अगले 50 सालों तक आपके घर में ना मच्छर नज़र आएंगे, ना मक्खी नज़र आएंगी, ना कॉकरोच नज़र आएंगे और ना ही चूहे नज़र आएंगे। हाँ जी दोस्तों, ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी तेज़ी से वर्क करती है कि जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, चूहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं हमारे घर से, फिर कभी भी वो दोबारा नज़र नहीं आते। ये ऐसी रेमेडी है जो कि पुराने टाइम से ही इस्तेमाल होती आई है। बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है इसको, जिसका रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिला है। मक्खी, मच्छर, चूहे, कॉकरोच हैं, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, एकदम से घरेलू है। सारी चीज़ें आपको ईजिली घर में मिल जाएंगी बिना खर्चे की। वरना हम मार्केट से जो लेके आते हैं महंगी महंगी चीज़ें जो केमिकल वाली होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जा करके हमें नुकसान देती हैं और हम बीमार पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। तो इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से लगाना है, ये मैं बताऊंगी। पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है। इसके लिए लेना है आपको आलू। हाँ जी, एक आलू रहेगा, इसके साथ कुछ चीज़ हम और मिक्स करेंगे। तो पहले आलू को आपको वॉश कर लेना है, उसमें मिट्टी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। मैंने एक बार वॉश कर लिया, धो लिया है उसको। इसके बाद आपको कद्दूकस करना है इसे। तो कद्दूकस से मैंने कर लिया है कद्दूकस। चाहे तो आपको इसको मिक्सी जार में डाल के पीस भी सकते हैं। हमें बिल्कुल ये जो पिसा हुआ होता है ना आलू, ग्राइंड किया हुआ हमें आलू चाहिए। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। आलू आपको छोटा सा ही आलू है, मैंने उसे आधा कद्दूकस किया है, इतना ही आलू काफ़ी रहेगा। अब मैंने जैसे थोड़ा सा बना रही हूँ, सबसे ईजी बात ये इसमें बढ़िया ये बात है, इस रेमेडी को आप एक बार बना के रख लो और 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल करो। ख़राब होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैंने आधा आलू लिया है, आधे आलू छोटा आलू था, आधा आलू उसको कद्दूकस करने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने 1 गिलास पानी। ठीक है, इसको हमें बॉईल करना है। इसमें 2 प्रोसेस चलेगा क्या। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू को कद्दूकस करके उसमें पानी डाला है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 8 से 10 होती हैं जो लौंग होती हैं, क्लोव्स। लौंग होती है, सब जानते हैं, इनकी फ्रेगनेंस है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके बाद डालेंगे इसमें 8-10 काली मिर्च। तीनों चीज़ डालनी है। आलू कद्दूकस किया है, लौंग डाली है और काली मिर्च डाली है। अब इस पानी को हमें करना है बॉईल। ठीक है, बॉईल करना है आपको गैस पर, मीडियम गैस रखें, तेज़ गैस रखें। आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलू में सब जानते हैं जैसे जैसे उबलेगा ना ये, तो झाग से बन के आएंगे, क्योंकि आलू में ना बहुत अच्छे से स्टार्च होता है जो कि झाग सा बनाता है। जैसे बॉईल करेंगे तो इससे इसकी प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी। अच्छे से हमारा पानी बन के जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे। बॉईल करने के बाद आपको अलग रख देना है वो ठंडा होने के लिए। अब इसके लिए दूसरा चीज़ क्या तैयार करनी है, लेनी है आपको मेडिसिन जो एक्सपायर हैं। ये मेडिसिन हर घर में मिल ही जाती हैं, पड़ी रहती हैं, फालतू होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं। तो ये फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ही बड़ी काम की होती है, कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 4 से 5 टैबलेट लेनी है। गोली हो, कोई भी हो, जो भी आप घर में पड़ी हो एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाम हो उस गोली का, वो आपको इस्तेमाल करनी है। तो 3 से 4 मैंने लिए टैबलेट। और दूसरी चीज़ इसमें आपको लेनी है नेप्थोलिन बॉल्स। ठीक है, जो कि हम कपड़े वपड़ों में रखते हैं ना। और या फिर अगर नेप्थोलिन बॉल आपके पास नहीं है तो जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना कपूर, अब वो भी ले सकते हैं। अगर पूजा का कपूर ले रहे हैं तो आपको 3 से 4 टिक्की लेनी है। लेकिन जो नेप्थोलिन बॉल बड़ी होती है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो एक गोली काफ़ी रहेगी। तो मैंने 3 से 4 जो हैं टैबलेट ली हैं और एक ली है कपूर की गोली, नेफ्थोलिन बॉल। अब इनको हमें बारीक पाउडर बना के तैयार करना है। अब आप खल में डाल के कूट लें, या फिर इस तरह मेरी तरह मुझे पेपर में कूटना ईजी लगता है, तो इस तरीके से। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल बारीक पाउडर महीन पीसना है आपको। तो इस तरीके थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड में ही आपका जो पाउडर है बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरी नेफ्थोलिन बॉल का और जो टैबलेट है वो बनके बारीक पाउडर तैयार हो गया है। अब लेना है आपको कोई भी बोल, उसमें जो हमने पाउडर तैयार किया है उसको डाल देना है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, एकदम से पाउडर के जैसा, वरना ये अच्छे से काम नहीं करेगा, मिक्स नहीं हो पाएगा पानी में। क्योंकि जो नेफ्थोलिन बॉल होती है ना, ईजिली मिक्स नहीं होती है पानी में, वो सब बुलबुले से रह जाते हैं, मोटे मोटे बारीक बारीक दाने। इसके बाद आपको तीसरी चीज़ इसमें लेनी है शैम्पू। शैम्पू से बाल धुलने के काम नहीं आता, वो हम और तरीके से भी कई रेमेडियो में बहुत अच्छे से वर्क करता है। हमारी स्किन के लिए भी बहुत, हमारे हाथ पैरों को मैनिक्योर पेडिक्योर करने में भी हेल्प करता है। और दूसरा इस तरीके से मक्खी मच्छर कॉकरोच को भगाने में भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे लेमन, नींबू। आधा नींबू मैंने लिया है, उसका पूरा जूस मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप जो वो होता है ना विनेगर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, जो वाइट विनेगर हो वो डाल दें। तो अब हमने जो पानी है वो ठंडा हो चुका है, जो हमने पहले बना के तैयार रखा था लौंग का, काली मिर्च का और आलू का। पानी को इसमें जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं बोल में, उसके अंदर आपको डाल देना है। इसको छान लेना है छलनी से, क्योंकि आलू है जो हमारा कसा हुआ है ना, कद्दूकस किया है। तो इसके जाके हम इसे जब बोतल में भरेंगे तो वो हमारा जो पाइप है वो रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से आपको छलनी में डाल के छान लेना, क्योंकि सारी चीज़ों की गुडनेस है वो तो हमारे पानी में जो आ गई है।
आ ही गई है। ये अब सिंपल पानी नहीं रहा है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हुई है। और ख़ासकर जैसे ही बारिश का मौसम आता है ना, तो मैं हमेशा इसे बना के रख लेती हूँ। बस एक बार बनाओ और आराम से महीने भर तक इस्तेमाल करो। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली, चूहों से पूरी तरह से छुटकारा मिलता है। मतलब सोल्यूशन एक है और प्रॉब्लम तमाम है। 4 से 5 प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और बहुत तेज़ी से वर्क करती है। और इसे आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो पहली बार में ही सारे जीवों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो अब हमने जो सारी चीज़ें डाली थी, इसमें पानी डाल दिया है और उनको अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 10 से 20 सेकंड आपको लगेंगे। लगातार हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, तो हमारी रेमेडी में सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, फिर लेना है आपको स्प्रे बोतल। आगे पूरा देखना कि किस तरीके से मैंने इसको इस्तेमाल करना और क्या चीज़ इसमें मिलाई है। अब इसके बाद ऐसी नहीं है कि उसकी स्मेल आएगी किसी भी चीज़ की। आप डाल करके चाहे तो आप ये टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा टेल्कम पाउडर इसमें छिड़क दिया है और उनको अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी और बल्कि खुशबू ही आएगी, प्यारी प्यारी, भीनी भीनी। और इसे हमें किस तरीके से इस्तेमाल, कई तरीके से हम इसके इस्तेमाल करना मैं बताऊंगी, जो ये रेमेडी हमारी। और इसको भर करके आप बोतल में कहीं भी जहाँ पंखा चलता रहता हो वहाँ पर आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारी पावरफुल रेमेडी बनके हो गई है तैयार। अब लेनी है आपको स्प्रे बोतल। फिलहाल मेरे पास स्प्रे बोतल नहीं थी, तो इस तरीके की जो कोल्ड ड्रिंक की आती है ना, ये भी बहुत अच्छे से काम करती है। ढक्कन में मैंने होल कर रखे हैं पहले से ही। अब आपको पूरी रेमेडी को इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। सारी चीज़ें हैं जो डलनी है वो डल चुकी हैं और बहुत ही पावरफुल हमारी सोल्यूशन है जो बनके तैयार हुआ है, जो कि मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, चूहे से बहुत ही अच्छे से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं अपने हाथ पे आपको डाल के दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें सारी चीज़ें हैं जो कई 5 से 6 चीज़ें डाली हैं, ईजिली आपको घर में ही मिल जाती हैं बिना खर्चे किए। लेकिन जो परेशानियाँ बड़ी बड़ी हैं ना, उनको ख़त्म करने में बहुत ही आसानी से ये हमारी रेमेडी काम करती है। अब इसको इस्तेमाल क्या करना है आपको, खासकर वॉशरूम में देखा होगा आपने, वॉशरूम में जो रहती हैं सब जगह जो बारीक बारीक से मच्छर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मच्छर रहते हैं। और लाइट के आसपास जो है ना, उस एरिया में जो छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, या फिर इस तरीके की जो ड्रेन होता है या पाइप होता है, वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा, ये आपको स्प्रिंकल करके रख देना है, छिड़क देना है। या पेड़ पौधे हैं उनके आसपास भी आपको छिड़क देना है, क्योंकि यहाँ जो मच्छर है, मक्खी है, बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनसे रात के टाइम निकलते हैं। और ख़ासकर शाम के टाइम तो आप ज़रूर से छिड़कें, जैसे कोनों में है या किचन सिंक के आसपास है या डस्टबिन के आसपास है या हमारे पेड़ पौधों के आसपास है, जो इंडोर प्लांट्स रहते हैं उनके आसपास रहते हैं, कोनों में रहते हैं, पर्दों के पीछे रहते हैं, लाइट के आसपास है जो छिपकलियाँ रहती हैं, वहाँ आप इसे छिड़क के रख देंगे ना। और एक काम और करना है आपको, रात को सोते टाइम स्लैब पर आपको छिड़क करके इस तरीके से आप पोंछा लगा देंगे ना, तो बिल्कुल भी जो छिपकली, रात देखा होगा लाइट बंद होते ही रात में छिपकलियाँ स्लैब पे आ जाती हैं। मक्खी मच्छर भी बहुत रहते हैं, कॉकरोच भी निकलते हैं। तो इसे रख देंगे ना, तो इससे ना मक्खी मच्छर आएंगे, ना छिपकली आएंगे, ना कॉकरोच आएंगे। बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है, इस्तेमाल ज़रूर करके देखना।